जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आ वीडियो यदि क्लियर अच्छी समस्ते चार सेक्शन में मेसेज कर यदि समस्त को ऑडियो आ वीडियो क्लियर अच्छी समस्ते चार सेक्शन में मेसेज कर सर ऑडियो आ वीडियो बोथ आर क्लियर। यदि ऑडियो आ वीडियो रेस्पॉन्स आसनी तुम मानकर वेरी गुड। आज आम स्टार्ट करवा इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड चैप्टर जार ना हूँ कौन ना डीसी जेनरेटर। ऑलरेडी आम डीसी मोटर रो 200 एमसीक्यू डिस्कशन कर देथिले। आज टार्गेट रे आम कौन रिवीजन करबा ना डीसी जेनरेटर। एई डीसी जेनरेटर रो ओएचपीसी रे तम मानकर वेटेज होउची दीटा क्वेश्चन तमे डीईटी दियो कि टीएनई दियो एई ओएचपीसी रे डीसी जेनरेटर रो दीटा क्वेश्चन 100% आसीबो आ जोटा आसीबो आम क्वेश्चन रो 100% बाजिथिबो। क्वेश्चन नंबर 1 समस्त पार्टिसिपेट करके डिस्कशन करबा समस्त चार्ट सेक्शन ने मेंशन करबा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 टू ओवरकम द लॉसेस the power produced by a generator is passed through dash which increases voltage। पचारुची गोटे डीसी जेनरेटर रे लॉस को ओवरकम करिवा पई आमे कोन करूची। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सारे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर व्यवहार करूची। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर रो वोल्टेज बढ़िले करंट कमिबो करंट कमिले लॉस कमिबो। बुझी पारिलो कोन कहिला टू ओवरकम द लॉसेस जो पावर लॉस कम करिया पई कोन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर व्यवहार करा होची। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर रे वोल्टेज बढ़िले करंट कमिबो करंट कमिले पावर लॉस कमिबो। क्वेश्चन नंबर 2 which among the following material is used for making splittering। साधारणतः स्प्लिटरिंग को मटेरियल ले तैयारी हेइथाए। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सारे स्प्लिटरिंग कॉपर मटेरियल ले तैयारी हेइथाए। स्प्लिटरिंग को मटेरियल ना कॉपर मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 the DC generator used for arc welding process। आर्क वेल्डिंग पाई को डीसी जेनरेटर को व्यवहार करा जाउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सारे आर्क वेल्डिंग पाई आमे डिफरेंशियल कंपाउंड जेनरेटर को व्यवहार करिताउ। क्वेश्चन नंबर 4 the angle between the magnetic neutral axis and the resultant flux is। पचारुची द एंगल बिटवीन जो एमएनए आउ रिजल्टेंट फ्लक्स भितर एंगल केते रहुची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर 90 डिग्री रहुची। केते डिग्री एमएनए आउ रिजल्टेंट फ्लक्स भितर एंगल ला वैल्यू केते ना 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 if the magnetic flux generated by the series winding help the flux generated by the shunt field winding then such generator is called as। पचारुची सीरीज फील्ड फ्लक्स आउ शंट फील्ड फ्लक्स को हेल्प कले सेटा को टाइप रो जनरेटर फॉर्मेशन हबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड जेनरेटर।
क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर काहाको कहिबा ना जो जनरेटर रे सीरीज फील्ड फ्लक्स आ शंट फील्ड फ्लक्स हेल्प करिवे ताको क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहिबा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following test on a DC machine required at least two machine पचारुची एमिति DC machine रे को टेस्ट करिबा द्वारा हमर एटलिस्ट दीटा DC machine दरकार होची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सारे बैक टू बैक टेस्ट करिबा पई हमर अति कम रे दीटा DC machine दरकार होची। क्वेश्चन नंबर 7, what does the EMF of DC generator depends on? गोटे DC जनरेटर EMF कहा ऊपर डिपेंड करूची कारण EG is equal to P phi ZN divided by 60A। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर स्पीड ऊपर कारण n is directly proportional कारण स्पीड induce EMF directly proportional to speed ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, वेल्डिंग जनरेटर विल हैव जो वेल्डिंग जनरेटर अछि सेतिरे को वाइंडिंग को हमें व्यवहार करूछु। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर वेल्डिंग जनरेटर रे हमें लैप वाइंडिंग को व्यवहार करूछु। क्वेश्चन नंबर 9, in DC generator current is collected through the armature गोटे DC जनरेटर रे आर्मेचर रो करंट किए कलेक्ट करूची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ई कम्यूटेटर एंड ब्रश सहाय्य रे गोटे DC जनरेटर रे करंट को कलेक्ट करा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए DC मशीन इज कॉल्ड एज गोटे DC मशीन ने रोटेटिंग पार्ट को हमें कौन कहिताऊ। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सर DC मशीन ने रोटेटिंग पार्ट को हमें आर्मेचर कहिता। ए जो क्वेश्चन नंबर 1 रु 10 भितरे 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करा गला कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला समस्त चैट सेक्शन में मेसेज कर सर 10टा क्वेश्चन मोर एतिकटा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, the ventilating duct in most of the DC machine are DC machine ने ventilating duct आमे कौन पाई प्रोवाइडेड करूछु अब केमिति प्रोवाइडेड करूछु। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर रेडियल प्रोवाइडेड करूछु एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल मध्य प्रोवाइडेड करूछु। गोटे DC मशीन रे जो वेंटिलेटिंग डक्ट को केमिति प्रोवाइडेड करा जाउची आइदर सर रेडियल प्रोवाइडेड करा जिवो नहले लॉन्गिट्यूडिनल प्रोवाइडेड करा जिवो। क्वेश्चन नंबर 12, an EMF is induced in the armature winding of a DC generator when the armature rotate पचारुची EMF induce होची गोटे DC जनरेटर रे जो EMF induce होची कोठी ना आर्मेचर वाइंडिंग रे जो आर्मेचर रोटेट करूची कहा अक्रॉस रे आर्मेचर टा रोटेट करूची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर आर्मेचर टा हमरो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस रे कोन करची ना रोटेट करूची। क्वेश्चन नंबर 13, which generator can amplify the voltage even if there is no residual magnetism पचारुची एमिति को जनरेटर अछि जहार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नाही। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ई सर ऑल ऑफ दिस सीरीज जनरेटर शंट जनरेटर कंपाउंड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड ये समस्तंकर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नाही केवल गोटाई जनरेटर अछि जहार ना होची सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ताहार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अछि। ए कहार नहीं सॉरी गोटे क्वेश्चन टा
which generator can amplify voltage even though no residual magnet एटी सेपरेटली अछि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी आमर डीसी जनरेटर को आमे दी भाग रे गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आ गोटे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर एई सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नै तुमको थ्योरी क्लास रे पढैछि आ कहार कहार अछि ना सीरीज रो अछि शंट रो अछि कंपाउंड रो अछि हला चेक कर दियो voltage will be गोटे डीसी जनरेटर जदि स्पीड बढ़ी गला तेबेले वोल्टेज कौन हबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर स्पीड इंक्रीज हेले वोल्टेज इंक्रीज हबो क्वेश्चन नंबर 15 द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट गोटे डीसी जनरेटर रो कम्यूटेटर सेगमेंट रे को इंसुलेटिंग मटेरियल व्यवहार करा जाए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर माइका इंसुलेटिंग मटेरियल व्यवहार करा जाए क्वेश्चन नंबर 16 what is the resistance of shunt winding compared to series and armature winding जदि कंपैरिजन करा जाए दीटा वाइंडिंग अछि गोटे सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ गोटे आर्मेचर वाइंडिंग आ गोटे शंट फील्ड वाइंडिंग जदि शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज आ आर्मेचर सहित कंपैरिजन करा जाए कोन हबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर ट्वाइस द आर्मेचर वाइंडिंग मन रखिबो शंट फील्ड वाइंडिंग सब बेले वैल्यू लार्ज रहिबो तापरे सीरीज फील्ड वाइंडिंग मीडियम रहिबो ता टिके कम आउ आर्मेचर रेजिस्टेंस रो वैल्यू पूरा लो रहिबो क्वेश्चन नंबर 117 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोल शू इन ए डीसी मशीन गोटे डीसी मशीन रे पोल शू रो काम कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर बोथ ए एंड बी सर ए कोन ये सपोर्ट प्रोवाइडेड करिबो फील्ड कॉइल को आउ सेकंड काम होची स्प्रेड आउट द फ्लक्स अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड करिबो आउ फील्ड कॉइल को मध्ये सपोर्ट प्रोवाइडेड करिबो क्वेश्चन नंबर 18 इन डीसी मशीन द शेप ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टोरेशन गोटे डीसी मशीन मेन फील्ड फ्लक्स रो शेप को भलिया एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर मेन फील्ड फ्लक्स रो शेप होची ट्रापीजोडल शेप क्वेश्चन नंबर 19 which of the following fluid is used for cleaning the commutator of a DC generator गोटे डीसी जनरेटर रे कम्यूटेटर को क्लीनिंग करिया पई को फ्लूइड व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कौन अच्छी ना कार्बन टेट्राक्लोराइड अच्छी ए कार्बन टेट्राक्लोराइड साहाय्य रे आमे डीसी जनरेटर कम्यूटेटर को क्लीनिंग करूछु ए फ्लूइड ना कौन सेटी कार्बन टेट्राक्लोराइड क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ ए स्टार्टर गोटे स्टार्टर रो इलेक्ट्रिकल डिग्री केते रुहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल इलेक्ट्रिकल डिग्री हो 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल ए जो क्वेश्चन नंबर 10 रु 20 भितरे जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करा गला कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर क्वेश्चन नंबर 21 What does the number of magnetic starter pole refer पचारुची जो मैग्नेटिक स्टार्टर पोल काहाकू रेफर करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द नंबर ऑफ पावर और लोड कांटेक्ट मैग्नेटिक स्टार्टर पोल काहाकू रेफर करूची ना पावर और लोड कांटेक्ट क्वेश्चन नंबर 22 if the series flux is in the same direction as shunt flux then what type of motor is called पचारुची
को टाइप रो मोटर रे शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स सेम डायरेक्शन रे थांती एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर रे सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स सेम डायरेक्शन रे थांती क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन मेजर बाय गोटे डीसी मशीन स्पीड को मेजरमेंट करिया पई को इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर टैकोमीटर सहाय्य रे डीसी मशीन स्पीड को मेजरमेंट करा जाउची क्वेश्चन नंबर 24 इन ए डीसी मशीन द आर्मेचर कॉपर लॉस आर approximately of the total full load losses गोटे डीसी मशीन ने टोटल लॉस रु आर्मेचर लॉस र वैल्यू केते परसेंट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ई सर आर्मेचर लॉस र वैल्यू सब बेले 30 रु 40% मैक्सिमम लॉस क्वेश्चन नंबर 25 इन ए डीसी जनरेटर ब्रश शिफ्टिंग इज डन गोटे डीसी जनरेटर रे ब्रश शिफ्टिंग कोठी हेई थाए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी न्यूट्रलाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कौन कहिला डीसी जनरेटर रे आर्मेचर रिएक्शन जो ब्रश शिफ्ट हेई थाए ए ब्रश शिफ्ट द्वारा न्यूट्रलाइजिंग हे जाउची क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 इन लार्ज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज्ड पचारुची गोटे बड़ जनरेटर लार्ज जनरेटर रे जो हाइड्रोजन व्यवहार करा जाउची कूलिंग मीडियम पई कोन व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंसुलेटिंग एंड कूलिंग मीडियम व्यवहार करा जाउची गोटे बड़ जनरेटर रे हाइड्रोजन को व्यवहार करा जाउची इंसुलेटिंग और कूलिंग मीडियम पई क्वेश्चन नंबर 27 फॉर ए डीसी जनरेटर if constant loss are equal to variable losses the efficiency of the generator will be पचारुची efficiency को efficiency रे गोटे डीसी जनरेटर रो constant loss और variable loss समान रहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर गोटे डीसी जनरेटर रो मैक्सिमम efficiency कंडीशन ने constant loss is equal to variable loss क्वेश्चन नंबर 28 द इलेक्ट्रिकल डिग्री आर इक्वल टू 360 मल्टीपुल ऑफ गोटे इलेक्ट्रिकल डिग्री जो 360 मल्टीपुल ऑफ एटा 36 नो 360 डिग्री मल्टीपुल ऑफ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर ऑफ पेयर पोल आमे जानिचु इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू पोल डिवाइडेड बाय 2 इनटू मैकेनिकल डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू पोल माने पोल पेयर सहित समान क्वेश्चन नंबर 29 द प्राइमरी रीजन फॉर प्रोवाइडिंग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन ए डीसी जनरेटर गोटे डीसी जनरेटर रे जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग प्रोवाइडेड पड़ा तार मेन काम कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डीसी जनरेटर रे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग रो काम होची न्यूट्रलाइज करिवो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्वेश्चन नंबर 30 फॉर डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज ए सुइटेबल ऑप्शन लैप वाइंडिंग कोन पई व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हाई करंट और लो वोल्टेज पई हमें लैप वाइंडिंग को व्यवहार करिथाउ ए जो क्वेश्चन नंबर 20 रु 30 भितरे जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करिली कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर क्वेश्चन नंबर 31 ए डीसी जनरेटर कैन बी कंसीडर एज डीसी जनरेटर को हमें कौन कहि कि कंसीडर करूबा अदर नेम कौन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर डीसी जनरेटर रो अदर ना होची रोटेटिंग एम्प्लीफायर क्वेश्चन नंबर 32
आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट वेरिएशन ऑफ गोटे डीसी मशीन ने आयरन लॉस कहा उपरे इंडिपेंडेंट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर आयरन लॉस इंडिपेंडेंट होची लोड उपरे क्वेश्चन नंबर 33 फॉर डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज सुइटेबल फॉर डीसी जनरेटर रे जो लैप वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची को जगह रे लैप वाइंडिंग को व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हाई करंट आउ लो वोल्टेज पई लैप वाइंडिंग को व्यवहार करा जाउची क्वेश्चन नंबर 34 is a DC generator the field circuit resistance is more than the critical resistance गोटे DC जनरेटर रे फील्ड रेजिस्टेंस रो वैल्यू बढ़ी गला क्रिटिकल रेजिस्टेंस को से कंडीशन को कौन कहिबा एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जनरेटर विल नॉट बिल्ड अप द वोल्टेज माने जनरेटर वोल्टेज ऑफ बिल्ड अप करि परिबो नाही को कंडीशन ने ना फील्ड रेजिस्टेंस रो वैल्यू जते बेले बड़ हे जाउची क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 35 टू गेट साइनसोडियल वेव शेप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पचारुची टू गेट केते बेले गोटे साइनसोडियल वेव शेप पाउछु गोटे अल्टरनेटिंग करंट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कॉइल शुड बी रोटेट अंडर यूनिफॉर्म फील्ड जेते बेले गोटे डीसी जनरेटर रे कॉइलटा यूनिफॉर्म फील्ड भितरे रोटेशन करिवो सेते बेले हमर कोन साइनसोडियल वेव शेप हबो एटा जेउटा फैराडेज लॉ क्वेश्चन नंबर 36 द प्रोसेस बाय व्हिच एन ईएमएफ इंड्यूस इन ए डीसी जनरेटर इज नोन एज डैश मेथड पचारुची डीसी जनरेटर रे जो ईएमएफ इंड्यूस होची सेटा को प्रकार ईएमएफ इंड्यूस होची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डायनामिक इंड्यूशन ट्रांसफार्मर रे स्टैटिक डीसी जनरेटर रे डायनामिक क्वेश्चन नंबर 37 इन ओवर कंपाउंड जनरेटर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज गोटे ओवर कंपाउंड जनरेटर रे फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज कोन रुहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मोर देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज देखो कंपाउंड होची तीन प्रकार ओवर कंपाउंड अंडर कंपाउंड ओवर कंपाउंड लेवल कंपाउंड आ गोटे होची अंडर कंपाउंड ओवर कंपाउंड माने वोल्टेज नो लोड वोल्टेज रो वैल्यू बढ़ी जीवो फुल लोड अपेक्षा लेवल कंपाउंड माने नो लोड इक्वल टू फुल लोड अंडर कंपाउंड माने नो लोड लेस देन द फुल लोड तीनटा जाक मन रखिबो तीनटा जाक गोटे पचारुची बारंबार पचारुची ओवर कंपाउंड होची नो लोड वोल्टेज बढ़ी जीवो लेवल कंपाउंड होची दीटा जाक समान हो नो लोड फुल लोड अंडर कंपाउंड होची फुल लोड कमी बढ़ी जीवो क्वेश्चन नंबर 38 as per BIS if the minimum value of insulation resistance required for low and medium voltage are rated in the machine BIS अनुसार इंसुलेशन रेजिस्टेंस लो आउ मीडियम वोल्टेज पई केते रहिबा दरकार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 मेगा ओम रहिबा दरकार क्वेश्चन नंबर 39 in this machine the number of commutator segment is equal to गोटे डीसी जनरेटर रे जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट रहुची कहा संगरे समान एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल संगरे समान क्वेश्चन नंबर 40 in a generator maximum value of EMF generated within the coil axis गोटे डीसी जनरेटर रे जते बेले मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होची केते डिग्री रे मैक्सिमम ईएमएफ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री रे हमर कोन मैक्सिमम ईएमएफ कारण एटा नॉर्थ पोल साउथ पोल ए 90 डिग्री रेक्टेंगुलर कॉइल लखिल ए जो क्वेश्चन नंबर 30 रु 40 भीतर 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करा गला कहारा क्वेश्चन केतरा ठीक हैला समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट विल हैपन
to a self-excited DC generator if the generator run reverse direction. କହିଲା କଣ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସାଇଟେଡ DC ଜେନେରେଟର ରେ ତାର ଡିରେକ୍ସନ ଅନ ରୋଟେସନ କୁ ଆମେ ରିଭର୍ସ କରିଦବା। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन पोल डिस्ट्रॉयड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हे जिवो। क्वेश्चन नंबर 42 ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डीसी जनरेटर पचारुची गोटे डीसी जनरेटर रे वोल्टेज बढ़ाइबा पई इंक्रीज करिया पई सबटु सिंपल मेथड कोटा। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। जदि गोटे डीसी जनरेटर रे स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ाई दबा तबेले वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ी जिवो। क्वेश्चन नंबर 43 द कंडक्टर्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग आर स्लॉटेड बाय डैश कम्यूटेटर सेगमेंट पचारची जो आर्मेचर वाइंडिंग रे जो कंडक्टर को स्लॉटेड करा जाउची का संगरे। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राइजर संगरे कोन कम्यूटेटर राइजर संगरे स्लॉट को स्लॉटेड करा जाउची। क्वेश्चन नंबर 44 when the generator is loaded generator जेतेबेले फुल लोड हे जिवो लोडेड हे जिवो सेतेबेले कोन हबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ब्रशेस आर केप्ट इनटू द एमएनए एंड स्पार्कलेस कम्यूटेशन सेतेबेले कोन जनरेटर जेतेबेले फुल लोडेड हे जिवो सेतेबेले स्पार्कलेस कम्यूटेशन हबो। क्वेश्चन नंबर 45 इंटरपोल्स आर प्रोवाइडेड इंटरपोल केतेबेले प्रोवाइडेड करा जाउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर इंटरपोल कम्यूटेशन को इंप्रूव करिया पई प्रोवाइडेड करा जाउची। क्वेश्चन नंबर 46 द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर ड्रॉप ऑन द लोड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट पचारची डीसी शंट जनरेटर रे जो वोल्टेज ड्रॉप होची एमान को मध्य कोटा एक्सपेक्ट। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फील्ड वीकनिंग ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 47 द डैश जनरेटर हैज पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन पचारुची को जनरेटर सबुठु कम वोल्टेज रेगुलेशन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कौन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर सबुठु पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 48 कार्बन ब्रश आर प्रिफर्ड टू कॉपर ब्रश कारण कौन आमे कार्बन ब्रश को प्रिफर करूछु कॉपर ब्रश अपेक्षा कारण कौन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्पार्किंग रिड्यूस कम स्पार्किंग कम हेतु आमे कॉपर ब्रश जगह रे कार्बन ब्रश को प्रिफर करूछु। क्वेश्चन नंबर 49 इन डीसी मशीन द आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन गोटे डीसी मशीन ने आर्मेचर वाइंडिंग को को जगह रे रखा जाए। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फैसिलिट कम्यूटेशन गोटे डीसी मशीन ने आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर रे रखा जाए ए रोटर रे रखिबार कारण होची कम्यूटेशन फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 85 द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड पचारुची जो ईएमएफ इंड्यूस करा जाउची डीसी जनरेटर रे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से कोठी यूटिलाइज व्यवहार करा जाय परुची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जनरेटर रे जो ईएमएफ व्यवहार करा जाउची सेटा को हमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जोटा कि हमें यूटिलाइज मध्यम करि परछु। ए जो क्वेश्चन नंबर 40 रु 50 भितरे जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करा गला ताहार कतटा क्वेश्चन ठीक हैला समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर। क्वेश्चन नंबर 51 द वोल्टेज इंड्यूस इन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर जो डीसी जनरेटर रे जो वोल्टेज इंड्यूस होची को टाइप रो क्वेश्चन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
डीसी जनरेटर रे जो आर्मेचर रे वोल्टेज इंड्यूस होची सेटा सब बेले एसी। क्वेश्चन नंबर 52 द कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर कनेक्टेड डैश डीसी जनरेटर। गोटे डीसी जनरेटर रे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग केमिति कनेक्टेड हेताए। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग सीरीज विथ आर्मेचर सीरीज रे लागि थाए। क्वेश्चन नंबर 53 द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑफ ए डीसी जनरेटर। गोटे डीसी जनरेटर इंड्यूस ईएमएफ रो डायरेक्शन जानिया पई को रूल व्यवहार करा जाउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल साहाय्य रे गोटे डीसी जनरेटर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट रो डायरेक्शन जानि परिबा। क्वेश्चन नंबर 54 इन डीसी जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय। गोटे डीसी जनरेटर रे मैग्नेटिक फील्ड कोठी प्रोड्यूस होई थाए। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्टार्टर रे गोटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होई। क्वेश्चन नंबर 55 कंपाउंड जनरेटर इज। कंपाउंड जनरेटर एमानक मध्यरु कोटा को गोटे कंपाउंड जनरेटर कहि परिबा। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को आमे गोटे कंपाउंड जनरेटर बोली कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 56 इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय। पचारुची फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ले द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को फिंगर टा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करूची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर मिडिल फिंगर टा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करूची। क्वेश्चन नंबर 57 इन द केस ऑफ डीसी मशीन द मैकेनिकल लॉस आर प्राइमरी फंक्शन। डीसी मशीन ने मैकेनिकल लॉस टा प्राइमरी का सहित। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर मैकेनिकल लॉस स्पीड सहित। क्वेश्चन नंबर 58 ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए डीसी जनरेटर बैक ईएमएफ। पचारिची डीसी जनरेटर स्पीड बढ़ी गला बैक ईएमएफ रो वैल्यू कोन हबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्पीड बढ़िले बैक ईएमएफ रो वैल्यू बढ़ी जिवो। क्वेश्चन नंबर 59 डमी कॉइल इन ए डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड। डीसी जनरेटर रे डमी कॉइल रो काम कोन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस। डमी कॉइल रो काम होउची मैकेनिकल बैलेंस को प्रोवाइड करिवो। क्वेश्चन नंबर 60 when the number of pole and number of armature conductor are fixed then which winding DC generator will higher EMF। पचारुची DC generator को winding रे अधिक EMF दबो। वेब वाइंडिंग रे समस्तंकर करेक्ट वेब वाइंडिंग रे हमर अधिक ए जो क्वेश्चन नंबर 50 रु 60 भितरे 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कल कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हला समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर। क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंडिंग would be desirable in the DC generator feeding long transmission line। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को फीड करिया पई को जनरेटर व्यवहार करा जाउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सर ओवर कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पई व्यवहार करा जाउची। क्वेश्चन नंबर 62 इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर द रिपल इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग। गोटे डीसी जनरेटर रे रिपल फैक्टर को रिड्यूस करिया पई कोन को बढ़िया को पड़ुची।
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल को बढ़ाया पड़ू। क्वेश्चन नंबर 63 when a rewound armature rolled on the surface of level surface plate the armature stopped at the same position of its periphery for each rolling the portion of the armature touching of the surface face regard to have कौन कहला क्वेश्चन टा को भल से बुझ when rewound the armature rolled on the surface level plate आर्मेचर को आमे पुणी थरे रिउंड करूचे सरफेस रे द आर्मेचर स्टॉप फ्रॉम द सेम पोजीशन आर्मेचर स्टॉप हे गला पेरिफेरी तबेले कोन इफेक्ट देखेबा आर्मेचर को टच करले एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हायर वेट देन द डायमेट्रिकल पोजीशन हायर वेट अधिक होई जो पुणी थरे रिप्लेस कला माने वाइंडिंग लगे क्वेश्चन नंबर 64 एडीसी जनरेटर विल बी फ्लैट कंपाउंड गोटे फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर कौन था एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इट्स टर्मिनल वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड करंट सप्लाइड टू द जनरेटर गोटे फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर रे टर्मिनल वोल्टेज रो वैल्यू कांस्टेंट क्वेश्चन नंबर 65 in order to obtain maximum generated EMF in the armature of a DC generator what should be the shape of the flux of the waveform पचारुची जो ईएमएफ जनरेटर फ्लक्स का जो शेप करूची को टाइप रो शेप जो ईएमएफ जनरेटर एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फ्लैट टॉप्ड वेवफॉर्म को वेवफॉर्म ना फ्लैट टॉप क्वेश्चन नंबर 66 the main reason for improper commutation in case of DC machine ने improper commutation हबार कारण कौन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग मेन रीजन क्वेश्चन नंबर 67 in DC generator the effect of the magnetic field setup by the armature current on the distribution of flux under the main pole is known as excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन कहिले कोन मेन फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स ऊपर को प्रभाव पकोची इफेक्ट टाको हमें कहूचे आर्मेचर रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 68 which type of source is not used for separate excitation ପାଇଁ को सोर्स व्यवहार करा जाउ नाही एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सोलार व्यवहार करा जाउनी सेपरेटर ପାଇଁ गोटे डीसी दरकार डीसी जनरेटर अछि रेक्टिफायर डीसी अछि स्टोरेज क्वेश्चन नंबर 69 द वोल्टेज ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन इंक्रीज गोटे डीसी जनरेटर वोल्टेज टाको मु केमिति बढ़ाई पारिबी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बाय इंक्रीजिंग द स्पीड डीसी जनरेटर स्पीड को बढ़ाई की मु वोल्टेज बढ़ाई पारे क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच टाइप ऑफ डीसी मशीन रिक्वायर्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पचारछि को टाइप रो डीसी मशीन ने रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दरकार अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शंट जनरेटर ए जो क्वेश्चन नंबर 60 रु 70 भीतर 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करा गला कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हला समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर वेरी गुड नेक्स्ट क्लास रे मु डिस्कशन कर देबी आ रिमेनिंग क्वेश्चन को टाइम हला मु आसुची समस्त रिवीजन करिवो प्रैक्टिस मध्य करिवो रहउची जय जगन्नाथ